दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं बी ट्रिपल ई बी डबल ई में नॉर्टन थियरम। नॉर्टन थियरम के पहले हमने थेवेनिन्स थ्योरम देखा, जो थ्योरम और ये थ्योरम लगभग थोड़ा बहुत आपको सेम है। ये थ्योरम जस्ट उसका कन्वर्स है, उल्टा आपको दिखाई देगा। बट सब चीजें आपको जैसे आपने वो थ्योरम सॉल्व किया वैसे ही आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है। मैं देख रहा हूँ कि दोस्तों अब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेक्चर की अब जरूरत नहीं है। शायद आपने सब चीजें खुद से कर ली है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि लेक्चर पे इतना फोकस नहीं कर रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो सर लेक्चर बनाने वाले ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लेक्चर मेरा लास्ट लेक्चर हो बी ट्रिपल ई बी डबल ई का। अब मुझे बाकी के सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आप में से बहुत, इसके पहले वाला जो मैंने लेक्चर बनाया है तो उसको ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है। तो उसके पहले आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। पर अब शायद आप सोच रहे हो नहीं रहने दो, लास्ट में देखूंगा। तो मेरे पास भी लास्ट में जब टाइम रहेगा तो दोस्तों मैं बना दूंगा आपके लिए। हाँ तो मैं सोचो इतना अच्छा, इतना फ्री कंटेंट आपके लिए दे रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहिए। वीडियो को कोई शेयर नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग बस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार पहुंचा दो यार, जहां तक मुझे पहुंचना है फटाफट पहुंचा दो, मैं आपके लिए तो काम कर ही रहा हूँ ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सर इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट लाया हूं कि अगर आप एक बार पढ़ो तो अपने आप आपको याद हो जाए। यहाँ पे दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट सोर्स, करंट सोर्स दिखाई दे रहा है आपको, और क्या आएगा दोस्तों, करंट सोर्स इन पैरेलल विथ आपको क्या आएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो ये देखो इसमें करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, वहां पे हमने जो पढ़ा था इसके पहले थेवेनिन्स थ्योरम में वो सीरीज में था। और यहाँ पे करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज लिखा है। देखो नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है विथ मल्टीपल सोर्सेस। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसमें मल्टीपल सोर्सेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी चलो आपको एक ही यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, कभी कभी हो सकता है साथ में आपको करंट सोर्स हो। तो देखो वही लिखा है कि नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विथ मल्टीपल सोर्स कैन बी रिप्लेस बाय, रिप्लेस हम किससे करेंगे दोस्तों, करंट सोर्स इन पैरेलल विद, करंट सोर्स जिसको मैं आयन से डिनोट करता हूं, ये नोटेशन याद रखना, इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस जिसको मैं आर एन से डिनोट कर रहा हूं। और दोस्तों हमें जिसके ऊपर करंट फाइंड आउट करना है, तो वो यहां पे हम किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, आर एल से। तो जैसे अभी यहां पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो देखो बाय नॉर्टन थ्योरम फाइंड द करंट इन 20 ओहम। तो यहाँ पे 20 ओहम के यहाँ पे जो मैं करंट लूंगा वो क्या लूंगा दोस्तों, आई एल, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जितने ओहम पे बोलेंगे वो अपना क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। और वहां पे जो करंट होगा वो अपना क्या होगा, आयल। अब आयल को कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, देखो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, आयल विच इज इक्वल टू, सबसे सिंपल, जैसे आप रेजिस्टेंस इसमें कौन सा दिख रहा है उसको प्लस कर दो, ये दोनों दिख रहा है सर, तो यहाँ पे आर एन प्लस आर एल। ठीक है सर, ये तो याद हो गया सर। ऊपर कौन लेंगे, ऊपर आर एन को लोगे, ये लिया। अब बस इसके अंदर नॉर्टन थ्योरम के अंदर बस एक चीज आपको याद रखना है, करंट से मल्टीप्लाई करना है। करंट क्या आएगा सर, करंट ये वाला आयन वाला। तो ये बस आपका फाइनल फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। सर इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स बहुत ही सिंपल सा है। पहला स्टेप दोस्तों आपको बाय यूजिंग मैथ्स एनालिसिस, इसलिए मैंने इसके पहले वाले प्रोसीजर में आपको मैथ्स एनालिसिस ही सिखाया कि मैथ्स एनालिसिस के थ्रू आप सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैथ्स एनालिसिस के हेल्प से सबसे पहले आपको आयन निकालना है। ठीक है, दूसरा स्टेप दोस्तों आपको क्या करना है, सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट यूज करके आपको आर एन निकालना है। ठीक है सर, ये भी आ गया। इतना मैं सिंपल करके दे रहा हूँ ना दोस्तों, बहुत, मैं हमेशा ट्राई कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को और मैं कितना सिंपल करके दूं। और मेरे हर एक स्टूडेंट को, अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इसमें बस एक ही टॉपिक अब बाकी है। अब तो मुझे लगता है कि वो आप खुद से भी सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे देखो आयन है, यहाँ पे आर एन है, और उसके बाद तीसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है दोस्तों, आर आई एल। अब यहाँ पे लोड करंट हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो ये तीन स्टेप में सम सॉल्व होगा। प्रोसीजर पूरा का पूरा पिछला ही है, कुछ नहीं है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले पहला स्टेप, पहले तो मैं इसे पहला तो मैं देखो पहले स्टेप्स, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम किसको फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आयन। आयन को हमें फाइंड आउट करना है। अब आयन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम सेम टू सेम बनाओ। देखो यहाँ पे ये हमने बनाया है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये है, कोई नहीं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। हाँ देखो आपको 20 ओहम पे फाइंड आउट करना है दोस्तों, जहां पे आपको फाइंड आउट करना है वहां पे आपको इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही रखना है। इसके पहले हम ओपन करके लिखते थे वोल्टेज में, वैसा नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 15 ओहम है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 10 ओहम है,
यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 10 ओहम है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 100 वोल्ट है। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे आप ए और बी ले लो, ए और बी, और बस यहाँ पे करंट दिखा दो आयन। ये करंट यहाँ से पास होगा, तो यही अपने को निकालना है बस। बाकी आपके लिए कुछ चेंजेस इसके अंदर नहीं है। अब देखो दोस्तों, वहां पे बस इसके पहले वाले प्रोसीजर में हम यहाँ पे ओपन रखते थे, वोल्टेज लेते थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैथ्स एनालिसिस यूज करना है। पहला मैथ्स है, ये भी मैथ्स हम कंसिडर करेंगे, वहां पे नहीं करते थे क्योंकि क्लोज है। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, मैथ्स 1, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों, मैथ्स 2। कभी कभी हो सकता है मैथ्स 3 हो, बस और डिफिकल्ट क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये I1, ये क्या हो जाएगा सर, I2। बस अब मैथ्स एनालिसिस अप्लाई करो, तो देखो अप्लाई, अप्लाई KVL इन मैथ्स 1 में KVL अप्लाई करो दोस्तों। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो देखो 10 × I1 प्लस, ये देखो यहाँ पे ये 10 है, ये भी ना 10, ये क्या होगा, दोनों दोस्तों दोनों में शेयर कर रहा है, तो क्या आएगा I1 माइनस I2 एंड विच इज इक्वल टू, प्लीज। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग फिर से गड़बड़ करेंगे, बोलेंगे करंट नीचे आ रहा है। नहीं दोस्तों, ये दूर का हम नहीं देखते, पास में करंट क्या कर रहा है, पास में करंट ऊपर जा रहा है। तो ऊपर की ओर इसका एंडिंग क्या है दोस्तों, प्लस है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, +10। तो ये छोटी छोटी चीजें, +100, 100 है ना, 100 वोल्ट, तो छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, ये 10I प्लस 10I1 माइनस 10I2 विच इज इक्वल टू 100। देन अगर मैं चाहूँ तो पूरे इक्वेशन में से एक एक जीरो कैंसिल कर सकता हूँ, तो और इक्वेशन छोटा हो जाएगा। I1 और I1 क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो I1 और I1 2I1, देन दोस्तों इसके बाद -I2 और विच इज इक्वल टू। अब अगर आपने सच में मेरा अच्छे से लेक्चर देखा होगा ना स्टार्टिंग से, तो अब ये सब आपको बहुत मजा आ रहा होगा। और मैं हमेशा, मैं कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट के लिए कितना ईजी हो जाए। और जल्दी मैं कोर्स आपका एप्लीकेशन पे भी लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको और भी अच्छे से कंटेंट मिलेगा। यहाँ तो मैं दे ही रहा हूँ, इसके बाद भी आप थोड़ा सा अपनी ओर से मेहनत करके बहुत अच्छा पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इतने में, पर वहाँ पे आपको और भी अच्छा अपने यूनिवर्सिटी वाइज मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे और मुझे एक अच्छा लगा ना, एक कमेंट सबसे अच्छा लगा। एक स्टूडेंट ने लिखा ना सर, कि मुझे ना इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया। पहले मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता था, पर ये सब्जेक्ट आज से पढ़ने लगा ना, इंटरेस्ट आ गया। इसके पहले के लेक्चर में उसने कमेंट लिखा, मैंने उसके कमेंट को रिप्लाई भी दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब स्टूडेंट को सोचो इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आने लगे तो बहुत मजा है। और सच में आना भी चाहिए यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इतना सिंपल कर रहे हो। देखो मैथ एनालिसिस, इसके पहले वाला मेथड मोस्टली आप बुक में देखोगे, बहुत सारे टीचर्स आपको मैथ एनालिसिस से नहीं सॉल्व कराते हैं, पर मैं मैथ से ही कराता हूँ कि वो और सिंपल आपके लिए हो जाए। अब देखो दोस्तों, अप्लाई KVL इन मैथ्स 2 में अप्लाई करो, तो क्या आएगा सर, 15I2 प्लस, अब यहाँ पे ये मत लेना, 15I2 और एक और ये है, तो ये क्या आएगा 10। अब क्या आएगा दोस्तों, ये दोनों शेयर कर रहा है, तो क्या आएगा I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों, ये 15I2 प्लस 10I2 माइनस 10I1 विच इज इक्वल 0, -10I1, ये दोनों को प्लस करोगे तो 25I2 विच इज इक्वल टू 0। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, देखो मॉड में जा रहा हूँ, पाई में जा रहा हूँ, 1 में जा रहा हूँ। कैल्सी कैसे यूज करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लेना। ये 2, देन यहाँ पे -1, देन दोस्तों यहाँ पे 10। ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो दो अननोन वाला ही हमें लेना है दोस्तों, 25 विच इज इक्वल 0। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो वैल्यू ऑफ I1 विच इज इक्वल टू 6.25 एम्पियर, एंड द वैल्यू ऑफ I2 विच इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले कि इसमें से अपना आंसर कौन सा है, तो अपना आयन किसके पास से जा रहा है दोस्तों, देखो I2 के पास से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो मतलब अपना आयन किसको इक्वल होगा, I2 को। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि आयन का जो वैल्यू है दोस्तों, वो कितना है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लूंगा। आयन का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, 2.5 एम्पियर। ठीक है सर। अब ये हो गया हमारा आयन का वैल्यू। अब ये होने के बाद दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें, तो अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, ये हटा दिया, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आयन हो गया, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, फाइंड। हम क्या निकालेंगे दोस्तों, RN।
अब आयन के बाद आर एन आना चाहिए। आर एन जैसे दोस्तों इसके पहले वाला पार्ट था ना, जो मैंने उस थियरम में बताया था, वैसे ही वहां पे हम आरटीएस फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे हम आर एन निकाल रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम टू सेम जैसे पीछे का डायग्राम है सेम आएगा, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। अब बस हमें क्या करना है, जहाँ पे वोल्टेज है उसको क्लोज कर देना है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और इसमें अगर कहीं पे करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देना और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है सर। ये वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, हाँ ये वाले में ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ अभी ये वाले की जगह पे कुछ मत लेना है, ए और बी ये ऐसे ही रहेगा, ये ध्यान रखना। उसमें भी हम ऐसे ही ओपन रखते थे। अब यहाँ पे ये कितना है सर, 10 ओहम। यहाँ पे भी ये कितना है सर, 15 ओहम। यहाँ पे कितना है सर, ये 10 ओहम। अब अगर आपको किसका वैल्यू निकालना है सर, आपको निकालना है किसका वैल्यू, आर एन का। अब देखो आर एन का वैल्यू निकालने के लिए इतना तो आपका कॉमन सेंस कर रहा है कि यहाँ पे देखो कितने ब्रांचेस है, 1 2 3, 3 ब्रांचेस है। तो ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 10 पैरेलल है किसको, 10 को। और दोस्तों उसके साथ ये किस में है, सीरीज में। अब ये दोनों का जो भी आंसर आएगा उसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा ना। देखो ये दोनों को रिप्लेस करेंगे तो ये अपने आप किस में आ जाएगा दोस्तों, सीरीज में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो इसको 10 को कैसे सॉल्व करते हैं, अब तो लगभग हम एंडिंग की ओर आ गए। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 प्लस 10 एन प्लस 15। तो इसका तो आपको ऑलरेडी पहले से ही आंसर पता है कि अगर दोनों सेम है तो आंसर का हाफ आता है 5। तो इसका आंसर 20 आना चाहिए पूरे का, देखते हैं। क्योंकि 5 प्लस 15 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड में 10 प्लस 10 एन प्लस 15। देखो 20 आया दोस्तों, तो 20 ओहम। यस ये हो गया। अब हमें वैल्यूज क्या निकालना है दोस्तों, आर। अब हमें कौन सा वैल्यू निकालना है दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में आल आई एल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना दो, अच्छा सा सर्किट डायग्राम। ये आपका करंट सोर्स हो गया, यहाँ पे आपको आर एन का वैल्यू हो गया, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ से आपका आई एल है, ये आपका आर एल है, ये आपका आई एन है, और ये आपका करंट है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, सभी के वैल्यूज आप लिख दो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, आई एल। फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, आर एन। यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस का प्लस आर एन प्लस आर एल। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई एन। ये याद रखना, ऊपर एन एन वाला सेम है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूँ, आई एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, पीछे हमने निकाला है 2.5। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2.5 मल्टीप्लाई आर एन का वैल्यू कितना आएगा, आर एन का, आर एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 20। आर एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 20। और आर एल का वैल्यू कितना है दोस्तों, आर एल का, आर एल का वैल्यू कितना है दोस्तों, आर एल का वैल्यू, आर एल मतलब ये ना, इसका वैल्यू 20 था ना स्टार्टिंग में। ये देखो इसका लोड रेजिस्टेंस कितना है, 20। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 20। अच्छा ये भी 20 आया, क्या बात है। तो यहाँ फाइनली 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 प्लस 20 एंड विच इज इक्वल टू 1.25। तो यहाँ पे जो आंसर आया दोस्तों आर एल का 1.25 एम्पियर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट में अपने को डायरेक्शन मेंशन करना होता है। तो हम लास्ट में डायरेक्शन क्या मेंशन करेंगे दोस्तों, देखो ये नीचे की ओर आ रहा है, तो इस तरह से हो गया दोस्तों, एक झटके में आपको पता चल गया। तो बहुत ही अच्छा, पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से मुझे सपोर्ट दिखाते रहोगे तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा, देखो मेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सभी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल है। क्योंकि मैंने अपना जब मैं खुद स्टडी करता था तो मैंने सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ बट मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको पता है मैथ है और मैकेनिक्स है, मेन सब्जेक्ट मेरा वो है। पर ये सब्जेक्ट भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इवन ग्राफिक्स भी मुझे बहुत अच्छा आता है, पर मेरा टाइम का प्रॉब्लम है। मतलब बोला जाए तो मैंने आपको लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स है बहुत अच्छा बनाया है, अपलोड किया है बहुत सारे वीडियोस। और कुछ कुछ टॉपिक्स बाकी है, अगर आप कमेंट करोगे तो उसमें भी मैं हेल्प करूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को थोड़ा लोगों तक शेयर करो। अगर जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, देखो ऊपर वाला सभी को देख रहा है, जो लोग देख रहे हैं नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने बोला ना, आज तक मैंने जितने ही पेपर दिए, मैं हमेशा सभी के लिए, हमेशा जिससे भी अगर मैं दोस्ती करता हूँ दिल से करता हूँ। तो कभी मेरा प्लस का माइनस नहीं हुआ। नहीं तो पेपर में बहुत बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन नंबर छूट जाता है, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आपके साथ भी कभी नहीं होगा अगर आपका दिल बहुत साफ होगा। और इंजीनियरिंग में बेचारे बहुत बार ऐसा ही होता है, छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से बच्चे फेल होते हैं या उनको कम मार्क्स मिलता है।
बस छोटा सा मिस्टेक, बाद में उनको पता नहीं, अरे यार डायरेक्शन गलत ले लिया, ये गलत हो गया, तो ये ध्यान रखना, इसलिए प्रैक्टिस अच्छा करना। अब यहाँ पे देखो सम नंबर सेकंड, इतना पावरफुल सम लाया हूं, नहीं तो आपको बोल देता ना, मैंने एक सम तो पढ़ा दिया ना, पर ये हाँ एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा तो इससे भी और ज्यादा कंटेंट वहां पे और मिलेगा। पर यहाँ पे भी ये आप बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने इतना भारी, देखो यहाँ पे नॉर्टन थियरम फाइंड द करंट 4 ओम, 4 ओम पे आपको करंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा दोस्तों, फाइंड आयन, पहला स्टेप तो ये है। सेम टू सेम आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने अभी तक ना खाना भी नहीं खाया है, दोपहर को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 बज रहा है और ये लेक्चर जाने वाला है 7:30 को। पर मेरा कैसा है कि बच्चे इतना, जो बच्चे बेचारे दिल से प्यार कर रहे हैं उनके लिए जाना चाहिए लेक्चर। अब यहाँ पे ये देखो, ये ठीक है सर, ये क्या हो गया सर, 2 एम्पियर, ये क्या है सर 4 ओम, और ये क्या है सर 6 वोल्ट, ये क्या है सर 2 ओम, और ये करंट है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि जहां पे हमें जिस पे फाइंड आउट करना होता है नॉर्टन थ्योरम पे, हम वो वाले पार्ट को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, उस वाले पार्ट को हम प्लेन लेते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आर एल आएगा, लोड रजिस्टर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस याद होने चाहिए, अगर आप चीज़ें भूल रहे हो तो दिक्कत। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इसको हम मैथ्स एनालिसिस सॉल्व करेंगे। ये पहला मैथ्स है I1, ये मैथ्स, दूसरा है दोस्तों I2, एक और मैथ्स है दोस्तों I3। और मुझसे अगर आप सभी लोगों में से कोई मुझे अगर कमेंट करके बता दे कि ये कौन से टाइप का सम है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों, I1 में इस टाइप में अगर कहीं पे करंट सोर्स अगर आपको दिखाई देता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, I1 का वैल्यू डायरेक्ट करंट सोर्स लिखते हैं, बस डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों I1, ये यहाँ पे I1 का ये नीचे नहीं आ रहा है दोस्तों, पास वाला हमें चेक करना है, पास वाला ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं कि I1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 5 एम्पियर। बस आप एक स्टार्टिंग में जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में लिखा, आप लिखो कि अप्लाई KVL इन मेष 1, हाँ अप्लाई KVL इन मेष 2। अब दोस्तों कभी भी आपने अगर मेरा मैथ्स एनालिसिस का पार्ट 2 वाला वीडियो देखा है, बहुत सारे लोग ना पार्ट 2 वाला वीडियो देखे नहीं, बस मैथ्स का पहला ही वीडियो देखे, मैंने देखा वीडियो को ऑब्जर्व किया। पार्ट 2 वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जहां पे मैंने बोला है कि कभी भी मैथ्स के बीच में करंट आता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर मैथ्स। और वैसे केस में पहले तो हम ये दोनों से रिलेटेड करंट का एक इक्वेशन बनाएंगे, बाद में इस करंट को गायब करके ये पूरे को मिला के एक सिंगल मैथ्स लेते हैं। और जानबूझ के मैंने वो रिवीजन करने के लिए ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसी टाइप का पार्ट लिया हमेशा, इसलिए BEEE बच्चों को क्यों नहीं समझता, हर चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है और हम प्रीवियस चीजें रिवाइज नहीं करते। अब यहाँ पे इतना डिफिकल्ट पार्ट इसीलिए मैंने लिया। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड करंट इक्वेशन बनाओ। अब देखो दोस्तों I2 जो है, मैंने बोला ना ये देखो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, पर ये दोनों के पास में ये है ना, तो हम ये कंसिडर करेंगे जो पास में है। जैसे मैं इसके लिए कंसिडर करूं तो पास में कौन सा था, ये वाला, पर अगर इसके लिए कंसिडर करूं तो पास में ये, तो ये कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये देखो यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब जस्ट इसका अपोजिट है। अब इसका अपोजिट है तो मतलब दोस्तों ये कौन सा I2 है, तो I2 नीचे जा रहा है, मतलब क्या आएगा माइनस। वही अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो इससे बोलोगे सर ये भी नीचे जा रहा है, नहीं, जो पास में है दोस्तों ये तो दूर है ना, पास में ये वाला पार्ट आएगा ना इसके, तो पास वाला पार्ट कहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पास वाला पार्ट कहाँ नीचे जा रहा है, ये ऊपर, मतलब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे I3 क्या आएगा दोस्तों प्लस, इसलिए प्लस वाला पार्ट पहले लिखा। एंड विच इज इक्वल टू कितना एम्पियर है दोस्तों 2। तो ये भी आपके लिए एक इक्वेशन है, चाहिए तो इसको अच्छे से लिखना है तो -I2 प्लस I3 विच इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम तीसरा इक्वेशन कंसिडर करेंगे, तो तीसरा इक्वेशन में हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, ये वाले पार्ट को हम कंसिडर करते ही नहीं, समझो ये वाले पार्ट को आप भूल जाओ, याद है आपको, ये वाले पार्ट को आपको भूल जाना है। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, मैं ये पूरे को एक सिंगल मैथ्स कंसिडर करना है, याद होगा अगर आप सुपर मैथ्स का क्वेश्चन देखे होंगे तो। अब दिखने के लिए वो डायग्राम में मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, पर उसका यूज नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ ये पूरे में, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 2, ठीक है सर, यहाँ पे हमने 2 रखा। ये क्या है सर I2, I2 माइनस I1, तो ये क्या आएगा दोस्तों I2 माइनस I1, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये वाला मैं लास्ट में लिखता हूँ, पहले ये पूरे को ध्यान से हम देखते हैं।
अब ये वाला हो गया, और कहीं पे रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है दोस्तों, बस इतना ही पार्ट है, एक ही रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, और तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट ये देखो, ये पूरे पार्ट में कॉर्नर कॉर्नर पे देखो, इसका तो कोई मतलब नहीं है, एक ये दिख रहा है बस ये। अब इक्वल टू हम वोल्टेज लिखेंगे, इक्वल टू वोल्टेज कितना है, कैसे वोल्टेज का डायरेक्शन रहेगा दोस्तों, ये करंट ऐसे जाके ऐसे जा रहा है ना, मतलब ऐसे 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 घूमेगा ना, ऐसे पास में क्या आ रहा है ये, मतलब ये डायरेक्शन, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे -6। यही छोटी छोटी बेसिक आपको समझना है। अब यहाँ पे 2i2 -2i1 विच इज इक्वल टू -6। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो। सभी यूनिवर्सिटी, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, लगभग अब तो मैंने सभी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स अपलोड कर दिए चैनल पे। आपसे रिलेटेड पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने व्हाट्सअप चैनल पे दिया है, तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको भी आप फॉलो करके रख लो। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ चीजें आती है तो मैं वहां पे आपको बताता हूँ। तो ये क्या आएगा दोस्तों, -2i1 +2i2 विच इज इक्वल टू -6, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तीन इक्वेशन हमारे सामने आ गए, मॉड में जा रहा हूँ, फाइव में जा रहा हूँ, और दोस्तों तीन इक्वेशन है इसलिए टू में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे I1 का आंसर कितना है 1, I2 इसमें है ही नहीं 0, I3 भी नहीं है 0, और लास्ट वाला वैल्यू कितना है दोस्तों 5। सेकेंड इक्वेशन में I1 नहीं है 0, -1 एंड 1 एंड 2। तीसरे वाले इक्वेशन में -2, 2, I3 नहीं है 0 और -6। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो I1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 एम्पियर, I2 का वैल्यू कितना आया दोस्तों 2 एम्पियर, एंड I3 का वैल्यू कितना आया दोस्तों 4 एम्पियर। और मुझे बताओ हमारा आयन क्या होगा, चलो बताओ फटाक से, फास्ट बोलो दोस्तों, आयन क्या होगा। अब देखो जिनको प्रीवियस कॉन्सेप्ट आता होगा, बार बार वो चीज में रिवाइज कर रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे यार ये तो आता है, बस फॉर्मूला लास्ट में अप्लाई करना है। आयन का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर आप देखने जाओगे तो आयन, सॉरी यहाँ पे आयन है ना, इसके पहले वाले पार्ट में कहाँ गया, मैंने दिखाया नहीं, कहाँ गया कहाँ गया हाँ ये आयन होगा, मैंने गलती से यहाँ पे आयन लिखा है, और लास्ट में हम आयन लिखते हैं, यहाँ पे आयन आएगा। ठीक है, तो ये जो करंट है दोस्तों आयन का, वो किससे जा रहा है, I3 से। I3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ I3 इज 4 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया सर। अब ये आयन का वैल्यू होने के बाद अब हमें क्या करना है सर, इसको कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, लेके गया सर। अब सर हमें क्या करना है, RTH जैसे हम वहां फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे हमें RTH नहीं फाइंड आउट करना है, RN फाइंड आउट करना है, RN। अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप 2, फाइंड RN। RN अपने को फाइंड आउट करना है। अब RN कैसे फाइंड आउट होगा, सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बोला था, जहां पे करंट सोर्स है उसको ओपन कर दो, जहां पे वोल्टेज सोर्स है, एक सेकंड, उसको क्लोज कर दो, एक झटके में आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, ये देखो करंट सोर्स है, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये क्लोज हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। एक बच्चे ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था, बोला था सर इसके पहले वाले मेथड में ना आप एक करंट सोर्स का भी एग्जांपल ले लो। तो मैंने वैसे दोनों टाइप लिया था। देखो दोस्तों, करंट सोर्स का जो मेरे को मेन एग्जांपल लेना था, इसलिए मैं रुका था, क्योंकि यहाँ पे वैसा एग्जांपल मैं लेने वाला ही हूँ। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी ले लिया, क्लोज हो गया, यहाँ पे ये देखो करंट सोर्स है तो ये ओपन हो गया, और लगभग सब चीजें मैंने ले लिया, ये कंसिडर कर दिया 2 ओहम। अब मुझे बताओ यहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस पूरे में रेजिस्टेंस तो एक ही है ना, तो मतलब यही अपना RN है। मतलब दोस्तों अपना RN का वैल्यू डायरेक्ट अपने को 2 ओहम मिल गया, क्या बात है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर दो वैल्यूज होता तो चेक करना पड़ता सीरीज है कि पैरेलल। अब उसके बाद आपको थर्ड केस क्या अप्लाई करना है दोस्तों, अब आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों RL। RL कैसे आएगा दोस्तों, सबसे पहले आयन, सॉरी पहले आयन, अब उसके बाद RN, और उसके बाद RL। देखो ये आपका क्या हो गया, आयन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया RN, और ये आपका RL, और यहाँ से आपका IL जाएगा। तो बाय नॉर्टन थ्योरम IL विच इज इक्वल टू आयन मल्टीप्लाई बाय RN और RN प्लस RL। यस, व्हाट इज आयन,
आयन पीछे हमने निकाला था 4 एम्पियर, ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय आर एन का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ आर एन 2 और द वैल्यू ऑफ आर एन 2। आर एल कितना है दोस्तों, स्टार्टिंग में है आर एल कितना था 4, जो लोड रेजिस्टेंस 4। मुझे लग रहा है आंसर 2 आएगा, नहीं नहीं 2 नहीं आएगा सॉरी, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, आई एल विच इज इक्वल टू 1.33 ओहम, सॉरी ओहम नहीं आएगा, एम्पियर ना, करंट है ना, डायरेक्शन आपको पता है दोस्तों नीचे की ओर। और फाइनली दोस्तों ये वाला भी सम अपना क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब आप कोई भी सम लो और सॉल्व करो और दिल आपका खुश हो जाएगा। और दोस्तों मैक्सिमम मतलब बोला जाए ना, आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया और लगभग कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का तो डीसी सर्किट कंप्लीट भी हो गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक है इसलिए मैं कवर करा रहा हूँ। अब लास्ट एक टॉपिक कुछ यूनिवर्सिटीज में है मैक्सिमम पावर वाला, वो अगर आप बोलोगे वीडियो के नीचे कराना है तो कराएंगे, या तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, या तो अगर आपको सच में, क्योंकि देखो बी ट्रिपल ई बी डबल ई में सबसे ज्यादा तकलीफ होता है डीसी, सबसे ज्यादा तकलीफ इसी का होता है, करंट कहाँ से आता है क्या। एसी तो मेरे पास तो इतना अच्छा जादू है ना कि मैं एसी ना आपको यूं ही सिखा दूं, कुछ स्टेप्स बस फॉलो करो, कुछ फॉर्मुलेस याद करो, एसी आराम से सॉल्व हो जाता है। सबसे ज्यादा डेंजर डीसी होता है, अगर आपने डीसी सॉल्व कर लिया तो एसी तो कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कुछ नहीं है। बस आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाओ। जरूर मैं आपके लिए कुछ काम जरूर बहुत अच्छा करूंगा, और पिछले 3 सालों से स्पेशली आपके लिए काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मतलब वैसे तो मैं यूट्यूब पे बहुत पहले से हूँ, इंजीनियरिंग वालों के लिए यूट्यूब पे, और वैसे तो इंजीनियरिंग वालों को मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं 12th वाले 10th वाले सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो पर ये वाले चैनल के ऊपर 3 साल से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंटेंट हमने अपलोड किए। जय हिंद दोस्तों।